Hello everyone, welcome you to your channel मोटिवेशन क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप लोग घर पे ही रहिए। अगर बाहर जाना पड़ा तो मास्क पहनिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी। आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं। टिश्यू के बारे में हम लोग जितना भी स्टडी करेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में, टिश्यू के फंक्शंस के बारे में, उसे बोला जाता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, हिस्टोस जिसका मीनिंग है टिश्यू, एंड लोगोस, ये जो लॉजी है वो ग्रीक वर्ड लोगोस से आया है जिसका मीनिंग है स्टडी। हिस्टोलॉजी का फाउंडर थे मार्सेलो मैल्पीजी, और हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ था मायर के थ्रू 1819 में, और जो टिश्यू टर्म है ये टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ था साइंटिस्ट बीचैट के थ्रू 1792 में। तो अब हम लोग टिश्यू का डेफिनेशंस देखेंगे और टिश्यू का इंपॉर्टेंस देखेंगे। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यू हम लोग किसे बोलेंगे? टिश्यू बनता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स से, जिस ग्रुप का सभी सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है और वो सेल्स एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स को हम लोग बोलेंगे टिश्यू, और उस बॉक्स के अंदर जितना भी पेंसिल्स है सेम कलर का, सेम लेंथ का, उस पेंसिल्स को बोलेंगे सेल्स। और ये पेंसिल्स किस काम के लिए यूज किया जाता है? लिखने के लिए। तो वो हो गया उसका फंक्शंस। तो हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे टिश्यू का? अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। अब टिश्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? ये टिश्यू सेल का वर्कलोड कम कर देता है। किस तरह से? जितना भी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस को बहुत सारे सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वो हो गया उसका एक इंपॉर्टेंस। जैसे इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो हेल्प्स टू डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द इंडिविजुअल सेल। एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए। जैसे क्लास में तो प्रोजेक्ट वर्क होता ही है, और उस प्रोजेक्ट वर्क में क्या मिलता है आप लोगों को? एक टॉपिक मिलता है और एक ग्रुप बनता है, जिस ग्रुप में 5 या 7 बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, और वो 5 और 7 बच्चे एक साथ मिलके क्या करते हैं? ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं। इस ग्रुप प्रोजेक्ट में एक सब्जेक्ट मिलता है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है। तो उस ग्रुप में जो डिफरेंट बच्चे हैं, जो 5-7 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? कोई ड्राइंग करता है, कोई डेकोरेशन करता है, कोई लिखता है, तो कोई क्या करता है? कोई मटेरियल्स जो है ग्रुप के लिए, ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, वो खरीद के लाता है, एक्सेट्रा। तो इससे क्या हो जाता है? कोई एक बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं बनता। तो टिश्यू का भी यही काम है, वो वर्कलोड कम करने के लिए ये जो सारा फंक्शंस है डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और क्या करता है? टिश्यूज से बनता है ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कार्डियक सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर आता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड। तो ये सब मिलके हो गया ऑर्गन सिस्टम। जो मेन ऑर्गन्स है वो है हार्ट। हार्ट के अंदर जो टिश्यूज है वो है कार्डियक टिश्यूज। तो कार्डियक टिश्यूज से बनते हैं हार्ट, और उस टिश्यूज के अंदर है सेल्स, जो एक तरह की स्ट्रक्चर बिलोंग करते हैं और एक ही जैसे वर्क परफॉर्म करते हैं। तो क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका स्ट्रक्चर सेम है, एक तरह की फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे बोला जाता है टिश्यूज। A group of tissues
helps to form organ and a group of organs form the organ system. तो एक क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों से, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स में भी टिश्यूज हैं, एनिमल्स में भी टिश्यूज हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या सेम तरह की टिश्यू प्रेजेंट है या अलग? तो आंसर है अलग। तो दोनों में अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट रहने का बहुत सारा रीजंस है। जैसे पहला रीजन है मोबिलिटी। प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं लेकिन एनिमल्स जो है वो मोबाइल होते हैं, मतलब एनिमल्स मूव कर पाते हैं, प्लेस चेंज कर पाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स है वो मूव नहीं कर पाते, प्लेस चेंज भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए प्लांट्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो टिश्यूज किस काम आता है? वो टिश्यू उसको फिक्स रहने का काम आते हैं। जैसे प्लांट्स को फिक्स रहने के लिए जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जरूरी होता है वो ये टिश्यू प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज। और एनिमल्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो बहुत सारा एनर्जी फॉर्म करके उसे वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन रख पाए या फिर डिफरेंट फंक्शंस को मेंटेन कर पाए। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट है। अब हो गया ग्रोथ। प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ होता है, लेकिन एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो आफ्टर मैच्योरिटी स्टॉप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ का सारा ब्रांचेस मैं काट देती हूं, तो क्या होगा? तो उस प्लांट में फिर से कुछ दिनों बाद वो ब्रांचेस रीग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई भी एनिमल्स का कोई बॉडी पार्ट्स काट जाए तो वो बॉडी कभी भी या फिर वो बॉडी पार्ट्स कभी भी रीग्रो नहीं करता। तो क्या है, इसके लिए प्लांट टिश्यू में रीग्रोथ के लिए जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट्स में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट है, इसीलिए एनिमल्स में रीग्रोथ नहीं होता है। और एक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट्स बॉडी और एनिमल्स बॉडी का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है। प्लांट्स बॉडी एनिमल्स बॉडी के कंपेयर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सिंपल है और प्लांट्स बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। सॉरी, एनिमल्स बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना होता है। तो प्लांट्स बॉडी में सिंपल स्ट्रक्चर के लिए सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज की जरूरत होती है, लेकिन एनिमल्स बॉडी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एनिमल्स बॉडी का, इसीलिए फंक्शंस भी कॉम्प्लेक्स है। उसके बॉडी स्ट्रक्चर में जितना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में उसको बहुत कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ टिश्यूज की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए प्लांट टिश्यू सिंपल टिश्यूज से बनता है और एनिमल्स बॉडी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ टिश्यूज से बनता है। तो क्या हुआ फाइनली? Plants and animals both are having similar life processes, but they do not have similar types of tissues due to their different organization and mode of living style. प्लांट्स बॉडी के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर बेसिस करके हम लोग प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। प्लांट टिश्यूज को दो हिस्सों में पाया जाता है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इसके नाम पे गौर कीजिए। परमानेंट मतलब ये टिश्यू परमानेंट है, मतलब इस टिश्यू का और कोई चेंज नहीं होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, रीग्रोथ में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स डिवीजन में जा सकते हैं और अ ग्रुप ऑफ न्यू सेल्स फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स हैं वो सेल्स डिवीजन में नहीं जा सकते या फिर डिवाइड नहीं हो सकते और न्यू सेल्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर तीन तरह की टिश्यूज है, मतलब इसका टाइप्स तीन तरह के हैं। एक है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यूज के अंदर फिर से दो डिवीजन किया गया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब इस परमानेंट टिश्यूज का स्ट्रक्चर सिंपल है
और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब इस परमानेंट टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का भी 2 टाइप्स है, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसका फंक्शंस पढ़ेंगे और इसका इम्पोर्टेंस जानेंगे। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोथ टिश्यूज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो प्लांट बॉडी में ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूअसली होते हैं थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन एनिमल्स में एक सर्टेन एज के बाद मतलब मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ में पाए जाते, प्लांट्स बॉडी में पाए जाते हैं, एनिमल्स बॉडी में ये एब्सेंट है। तो पहले हम लोग इसका फीचर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है शेप एंड साइज। मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग डायग्राम नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो डायग्राम है ये सब मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बहुत सारा शेप हो सकता है, आइदर ये स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। ये जो सेल्स है, इस सेल्स के आउटर कवरिंग, जो लास्ट कवरिंग मेम्ब्रेन है, उसे सेल वॉल बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लांट बॉडी, और प्लांट सेल्स में लास्ट कवरिंग वॉल है सेल वॉल, जो कि एनिमल में एब्सेंट रहते हैं। ये जो सेल वॉल है ये बहुत ही थीन होते हैं और इलास्टिक है, देखिए बहुत ही पतला और इलास्टिक, और ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, पहले हम लोगों को ये जानना है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, मान लीजिए ये कुछ सेल्स हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस हम लोग उसे बोलेंगे जो 2 या कुछ सेल्स के बीच प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स स्पेस बिटवीन द सेल्स। ये तो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। देखिए यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, इस सेल्स के बीचों बीच बहुत सारा स्पेस या गैप है, इसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ये सेल्स इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहते। नेक्स्ट है सेल कंटेंट्स, मतलब इस सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे जितना भी सेल्स हैं, इसके ठीक बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दिस सेल्स आर हैविंग सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, एंड ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है या फिर कंडेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस कंटेन करते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं, और साथ ही साथ इसमें कोई भी वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ऑकरेंस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो टिश्यूज है इसे ग्रोइंग टिश्यू बोला जाता है, और ये ग्रोइंग रीजियंस ऑफ प्लांट्स में देखे जाते हैं। मतलब प्लांट्स में कोई भी पार्ट्स हो, वो ब्रांचेस हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, उसका ग्रोइंग रीजन में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, ताकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल नंबर को इंक्रीज कर पाए और उस पार्ट को लेंथ में बढ़ा पाए। नेक्स्ट है फंक्शंस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसे पेरेंट टिश्यू बोला जाता है। क्यों?
हम लोग पेरेंट मतलब क्या जानते हैं, फादर एंड मदर, और उसके फादर एंड मदर से क्या आता है, ऑफस्प्रिंग या फिर बेबी प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पेरेंट टिश्यू बोला जाता है क्योंकि इस टिश्यू से बहुत सारा टिश्यूज फॉर्म होते हैं एंड डेवलप होते हैं, इसीलिए इसे पेरेंट टिश्यू बोलते हैं। ये टिश्यू बहुत सारा न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं और प्लांट में ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू से बहुत सारा न्यू पार्ट्स फॉर्म्ड होते हैं, प्लांट्स का न्यू पार्ट्स, जैसे लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और प्लांट में अगर कहीं पे भी कोई इंजरी हो, वो स्टेम पे हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, कहीं पे भी अगर कोई इंजरी हो तो उसे रिपेयर करना भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ही काम है। किस तरह से वो रिपेयर करता है, वो उस पोर्शन का जो सेल्स है वो सेल्स को डिवीजन में डाल देते हैं, मतलब वो सेल्स डिवाइड होके न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं और धीरे धीरे वो इंजरी भर जाता है। तो ये रहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फंक्शन। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, फंक्शंस देख लिए, तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करके मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज है उसे हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल ये जो वर्ड है, देखिए ये वर्ड आया है एपेक्स से। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पार्ट, प्लांट बॉडी। तो ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं स्टेम और रूट्स के एपेक्स में, मतलब टिप में। ये लीव्स के एपेक्स में भी पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है, ये देखिए रूट्स और स्टेम में जो टिप में प्रेजेंट रहते हैं, ये टिप में यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेल्स बहुत सारे न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं ताकि इसका ग्रोथ या लेंथ बढ़ता जाए। वो रूट का लेंथ भी बढ़ाते हैं और स्टेम का लेंथ भी बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम ये बार्क के ठीक नीचे पाए जाते हैं। देखिए ये रहा एपिकल मेरिस्टेम और ये है लैटरल मेरिस्टेम। देखिए यहाँ पे बार्क का ठीक नीचे, मतलब जो एकदम आउटर लाइनिंग है जिसे हम लोग बार्क बोलते हैं, आउटर कवरिंग, उसके ठीक नीचे ये लैटरल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। लैटरल जो मेरिस्टेम है वो वैस्कुलर बंडल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लांट्स में, डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स मतलब जिस प्लांट्स में 2 कोटाइलिडॉन्स प्रेजेंट है उस प्लांट्स को बोलते हैं डाइकॉट प्लांट्स। उस डाइकॉट प्लांट्स के रूट और स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स हैं, मतलब जो कंडक्टिव टिश्यूज है, उस टिश्यूज में भी ये लैटरल मेरिस्टेम्स पाए जाते हैं। ये लैटरल मेरिस्टेम्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये इस पोर्शन का जो सेल्स है उस सेल्स का नंबर इंक्रीज करते हैं बाय फॉर्मिंग द न्यू सेल्स। इससे क्या होता है, इससे इस स्टेम का जो थिकनेस है वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होते हैं। तो क्या है, लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। नेक्स्ट है इंटरकैलरी। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। ये इंटरनोड्स पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना है कि नोड्स का मतलब क्या है। नोड्स का मतलब है, नोड्स एक ऐसा पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसे नोड्स बोला जाता है। नोड्स स्टेम के ऊपर या फिर ब्रांचेस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिससे न्यू ब्रांचेस या फिर न्यू लीफ फॉर्म होते हैं, उसे नोड्स बोला जाता है। तो इंटर नोड्स का मतलब क्या है, इंटर नोड्स का मतलब द स्पेस बिटवीन 2 नोड्स। यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हैं, जो गैप देख रहे हैं, ये 2 नोड्स के बीच जो गैप प्रेजेंट है या फिर स्पेस है उसे बोला जाता है इंटर नोड्स। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है वो इंटर नोड्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है ये इंटर नोड्स पार्ट का जो
पोर्शन है, इंटरनोड्स का जो पोर्शन है, उस पोर्शन को लेंथ में इंक्रीज करना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का टाइप, 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैरियर मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं वो एपेक्स मतलब टिप ऑफ रूट्स और स्टेम में प्रेजेंट रहते हैं। इसका काम है स्टेम और रूट्स के लेंथ को इंक्रीज करना। लैटरल मेरिस्टेम जो है वो बार्क के ठीक नीचे प्रेजेंट रहते हैं एंड वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। उसका काम है जो स्टेम है उस स्टेम का थिकनेस को इंक्रीज करना। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स में प्रेजेंट रहते हैं और इस पार्ट को वो लेंथ में या फिर थिकनेस में इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।